हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग, डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंडीशनिंग की, जो कि हमारे इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये लेक्चर अच्छे से लेना पड़ेगा। पंचुअली आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हो, पढ़ते हैं मीनिंग के बारे में। तो जो हम लोग की कंडीशनिंग है, इसका अगर मैं समरी दूँ, इसमें इस वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है प्रशिक्षण। मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को सीखना या सिखाना, ठीक है, प्रशिक्षण लेना या देना। तो जो हम लोग का इस जो कंडीशनिंग की जो मीनिंग है उसको हम लोग दो कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। पहला तो हम लोग फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और दूसरा हम लोग स्पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि जो हम लोग का मीनिंग होती है कंडीशनिंग की वो क्या होती है। तो कंडीशनिंग इन फिजिकल एजुकेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट एंड enhancement of physical fitness in student through structure, exercise and activity. ओके। तो जो हम लोग का कंडीशनिंग होती है फिजिकल एजुकेशन में, इसकी मीनिंग होती है कि हम लोग कैसे डेवलपमेंट अपने अंदर लाएं, अपने अंदर इन्हेंसमेंट कैसे लाएं फिजिकल फिटनेस में, ठीक है। किससे? विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज की हेल्प से हम लोग अपने अंदर डेवलपमेंट, अपने मोशन, अपने फिजिकल फिटनेस में कैसे इन्हेंसमेंट लाएं। तो ये हम लोग का कंडीशनिंग होती है टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कंडीशनिंग के बारे में समझ लिए कि हम लोग कैसे अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा करें, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करके, कुछ स्पेशल एक्टिविटी करके। ओके। सो इट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ओके। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि अपने हेल्थ को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, अपने स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब क्वालिटीज़ तो है हम लोग के फिजिकल एजुकेशन की, कि मतलब इस सबको कैसे अच्छे से इम्प्रूव करें हम लोग विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एक्टिविटीज़। सो कंडीशनिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये इंटीग्रल पार्ट है फिजिकल प्रोग्राम का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का फिजिकल प्रोग्राम का, एजुकेशनल प्रोग्राम का, ठीक है। एज इट हेल्प स्टूडेंट बिल्ड फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी एंड परफॉर्म एथलीट। तो अगर आप लोग कंडीशनिंग की आप मदद लेंगे, अगर हेल्प लेंगे, तो आप लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग लॉन्ग रन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। और जो हम लोग का कंडीशनिंग है वो हेल्प करता है एथलीट को अच्छा परफॉर्म करने में। मतलब अगर अच्छे से प्रॉपर मूवमेंट करेगा वो, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ लेवल, अपने हेल्थ लेवल को इम्प्रूव करता जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंडीशनिंग, तो वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग रन में परफॉर्म कर पाएगा अच्छा। अगर हम लोग बात करें स्पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या है, कंडीशनिंग इन स्पोर्ट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एथलीट टू इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस, एंडोरेंस एंड परफॉर्मेंस। तो इसका जो हम लोग का कंडीशनिंग होता है स्पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब भी होता है कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने एथलेटिक मूवमेंट को इम्प्रूव करने में, अपने फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने में, एंडोरेंस और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो आपको एट द एंड आपको दोनों को थोड़ा बहुत क्या लग रहा होगा कि सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि ये स्पोर्ट एक जस्ट अ पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। मतलब जो फिजिकल एजुकेशन हमारा एक ब्रॉडर सेंस में है, और हम लोग का जो स्पोर्ट है उसके अंदर आता है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट आता है कहीं पे, ठीक है। तो लगभग दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम ही लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन कुछ डिफरेंस भी हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब कंडीशनिंग की टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि कंडीशनिंग कितने टाइप की हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग मतलब आप कहाँ कहाँ या किस किस फॉर्म में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कंडीशनिंग मतलब प्रशिक्षण, मतलब आप किस तरह प्रशिक्षित हो रहे हैं किसी स्पेशल टाइप की एक्टिविटीज़ को लेके, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इम्प्रूव हार्ट रेट, ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। तो मतलब कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशनिंग की टाइप है। तो आप इस तरह कर रहे हैं तो आपको हार्ट रेट, ब्लड फ्लो और जो हम लोग का है ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे अच्छी हो सके। तो मतलब इंडोरेंस का मतलब होता है कि अपनी सहन शक्ति को कैसे इंप्रूव करें। तो हम लोग कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस में क्या करते हैं, अपने हार्ट रेट की सहन शक्ति को, अपने ब्लड फ्लो को अच्छा इंप्रूव करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब हम लोग कंडीशनिंग के हेल्प से, प्रशिक्षण के हेल्प से हम लोग अपने मसल्स स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो इनहेंस मसल्स पावर एंड फोर्स प्रोडक्शन। अगर हम लोग कंडीशनिंग की हेल्प ले रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, मसल्स पावर इनहेंस होगी और प्रोडक्शन भी, फोर्स प्रोडक्शन मतलब अच्छे से फोर्स बन पाएगा, ठीक है।
फिर हम लोग का मस्कुलर एंडोरेंस, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस में डिफरेंस होता है। एंडोरेंस मतलब होता है सहन शक्ति, और जो स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, ठीक है। तो हम लोग एंडोरेंस मतलब सहन शक्ति कैसे इंप्रूव करें मसल्स की, ठीक है। तो ये क्या करता है, मसल स्टेमिना को इंप्रूव करता है। स्टेमिना एंडोरेंस का पार्ट है, ठीक है, कि आप कितने देर एक एक सेम काम कितने देर कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोरेंस। तो स्टेमिना चाहिए उसको एक काम करने के लिए। एंड रेजिस्ट द फैटिग्यू, फैटिग्यू मतलब थकावट को भी कम करता है अगर हम लोग कंडीशनिंग की हेल्प लें। तो हम लोग की मस्कुलर एंडोरेंस भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन एंड मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है अगर आप कंडीशनिंग की हेल्प लेते हैं, ठीक है। पावर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि आपकी मस्कुलर मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बढ़ती है। यही दो मेन हम लोग के कारण होते हैं पावर के, ठीक है। तो ये दोनों अगर इंप्रूव हो रहा है तो पावर अपने आप ही इंप्रूव होगा। डेवलप एक्सप्लोसिव फोर्स एंड स्पीड, फोर्स और स्पीड में भी इन्हांसमेंट मिलेगी हम लोग को। एजिलिटी, एजिलिटी मतलब होता है कि कितने जल्दी कितने कम समय में हम लोग अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इन्हेंस क्विकनेस, स्पीड एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो ये सब कंडीशनिंग की टाइप्स हैं, ठीक है। ये कंडीशनिंग इन कंडीशनर में हेल्प करती है, ठीक है। स्पीड भी इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव एसिलेरेशन एंड डिक्लेरेशन। एसिलेरेशन मतलब कितने कम से कम समय में कितने ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो आई होप टाइप समझ में आया होगा आपको। अब क्या है हम लोग का यहाँ पे, हेयर आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडीशनिंग इन फिजिकल एजुकेशन। तो हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके दो इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। पहला हम लोग का फिजिकल इम्पोर्टेंस लेंगे हम लोग, फिर दूसरा हम लोग क्या किस पे फोकस करेंगे हम लोग, परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंस की, परफॉर्मेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ेंगे हम लोग, और फिजिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ेंगे हम लोग। तो फिजिकली हम लोग बात करें तो क्या होता है, इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, जैसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा। कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस क्या होता है कि मतलब हम लोग हार्ट से रिलेटेड जो कंडीशन होता है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस के बारे में बात करें, ठीक है। फिर क्या है, इन्हेंस मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ पे भी और इंडोरेंस पे भी वर्क करता है। ये सब हम लोग का क्या है, हम लोग फिजिकली तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। फिर क्या है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बढ़ती है और मोबिलिटी भी बढ़ती है, इससे किससे, हमारा कंडीशनिंग से, ठीक है। रिड्यूस इंजरी रिस्क, इंजरी रिस्क भी इससे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं। कंडीशनिंग में क्या करना है आपको, कंडीशनिंग मतलब नॉर्मली समझ लीजिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वार्मिंग अप तो होगी, तो वार्मिंग अप होगी तो आपकी इंजरी भी रिड्यूस होगी। कंडीशनिंग अपना जैसे आपको पहले से पता चल रहा है कि अच्छा हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो हमको यहाँ यहाँ चोट लग रही है, तो आगे कंडीशनिंग में क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग में मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो जो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशनिंग में आप वो मूवमेंट छोड़ देंगे जिसमें आपको इंजरी ज़्यादा हो रही है, उससे अच्छा मूवमेंट कोई ढूंढेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव होता है इससे। फिर परफॉर्मेंस में कैसे वो होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, या इंपॉर्टेंस क्या है परफॉर्मेंस के लेवल पे, कॉन्टेक्स्ट में बात करें परफॉर्मेंस के, तो एथलीट परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये सब अगर ये सब पॉइंट सब टिक हो रहे हैं तो ये ऑब्वियसली ये भी टिक हो ही जाएगा, है ना। स्पीड, एजिलिटी एंड क्विकनेस पे भी इम्प्रूवमेंट होती है ना। पावर मिलती है और एक्सप्लोसिवनेस भी मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, इंक्रीज इंडोरेंस एंड स्टेमिना, इंडोरेंस और स्टेमिना भी इंक्रीज होता है। ये सब क्या है, परफॉर्मेंस में वर्क करती है ना। ये सब हम ये इधर हम लोग जो भी पॉइंट पढ़े हम लोग का किस में वर्क करता है, फिजिकली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हम लोग के परफॉर्मेंस के टाइम वर्क करता है। फिर क्या है, इम्प्रूव ओवरऑल स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ओवरऑल स्पोर्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है इससे। तो आई होप इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया होगा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में और परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करेंगे एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में और हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, फिर हम लोग पढ़ते हैं हेल्थ कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है, एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डेवलप मोटर स्किल एंड मूवमेंट पैटर्न। तो जो मोटर स्किल होता है इसका मतलब होता है कि कुछ स्पेशल मूवमेंट करने के लिए जो आपको स्किल की ज़रूरत होती है उसको हम मोटर स्किल कहते हैं। जैसे कुछ अलग अलग कुछ स्पेशल मूवमेंट होती है जिसको करने के लिए आपको मोटर स्किल आनी ज़रूरी है, तो वही जो स्किल होती है हम लोग को मोटर स्किल कहलाती है, ठीक है। और मूवमेंट पैटर्न भी ज़रूरी है, डेवलप होता है इससे, ठीक है। फिजिकल लिटरेसी भी बढ़ती है इससे, मतलब फिजिकली हम लोग जान पाते हैं कि अच्छा ये उसके उसके कारण हम लोग को जानकारी मिलती जाती है, ठीक है। फिजिकली नॉलेज भी हम लोग को मिलती है कि ये नहीं करना हम लोग को, तो लिटरेसी कम ही हो जाएगी, मतलब लिटरेसी बढ़ जाएगी। फिर क्या है, प्रमोट लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी एंड फिटनेस।
इससे क्या होता है, हम लोग लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी और फिटनेस को हम लोग प्रमोट करते हैं कि अच्छा ये एक्सरसाइज करो, आप ज़्यादा फिट रह पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। फिर क्या है, सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग भी इससे क्या होती है, इम्प्रूव। तो जो कॉग्निटिव होता है इसका मतलब होता है नॉलेज से रिलेटेड कुछ भी जानकारी, ठीक है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो एजुकेशन भी हाथ पे हो रहा है ना ये सब, मतलब हम लोग का जो कंडीशनिंग है इस सब चीज़ में भी हेल्प करता है क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप लोग को पता भी तो चल रहा है, अच्छा ये कर रहे हैं तो हम लोग के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। टीम वर्क और सोशल स्किल भी बढ़ती है इससे, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, एजुकेशन इंपॉर्टेंस होगी। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ इंपॉर्टेंस की, हेल्थ के फील्ड में, ठीक है, स्वास्थ्य के फील्ड में कैसे हेल्प करती है हम लोग की जो कंडीशनिंग है। तो क्रोनिक डिजीज़ेस का रिस्क कम करती है। क्रोनिक डिजीज़ेस मतलब जो काफ़ी समय तक चलने वाली डिजीज़ेस हैं उसका खतरा भी कम करती हैं। ये कैंसर वगैरह इसका भी खतरा इससे कम होता है अगर आप अगर आप कंडीशनिंग पे फोकस करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, तो इससे आप लोग को लॉन्ग टाइम डिजीज़ेस का खतरा भी कम हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूव वेट मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होता है इससे। जो बोन की डेंसिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है, स्लीप क्वालिटी भी मिलती है। थक जाएंगे आप अच्छे से तो आपको अच्छी नींद आएगी। इंक्रीज ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, वेलबींग या वेलनेस इंप्रूव होती है, ठीक है, ओवरऑल। तो ये सब लोग का क्या है, इंपॉर्टेंस है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोबारा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे ऐसे सब बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।